नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल भक्तिमय रस पर। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों के ऊपर कथा जो है वो सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्या रहस्य है, क्यों वो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए, उनके पीछे का इतिहास। तो पिछली वीडियो में मैंने श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो कि पहले ज्योतिर्लिंग है उनकी कथा का रहस्य आपको बताया था। आशा करता हूँ आपको वो वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के अंत में मैं उसका लिंक ज़रूर शेयर करूँगा, तो आप उसे भी देखना ना भूलें। धन्यवाद। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है दूसरे ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन के ऊपर। तो आइए अब हम आपको उसकी कथा और रहस्य के बारे में बताते हैं। और दोस्तों ध्यान जरूर रखिएगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अंत में सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन जी विराजमान हैं। इन्हें दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। अनेक धर्म ग्रंथों में इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। ऐसा कहा जाता है महाभारत के अनुसार कि यदि श्रीशैल पर्वत पर जाकर भगवान शंकर का पूजन किया जाए तो उसे अश्वमेध यज्ञ के फल की भी प्राप्ति होती है। और धर्म ग्रंथों के अनुसार यदि श्रीशैल पर्वत के शिखर के ही दर्शन कर लिए जाए तो दर्शन करने वाले को कभी ज़िंदगी में कोई कष्ट नहीं होता, उसे अनेक सुखों की प्राप्ति होती है तथा वह जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। तो आइए अब हम आपको इससे संबंधित पौराणिक कथा सुनाते हैं। एक बार शिव शंकर और पार्वती जी के दोनों पुत्र श्री गणेश और श्री कार्तिकेय आपस में कलह करने लगे कि पहले किसका विवाह होना चाहिए। इस पर श्री कार्तिकेय ने अपना पक्ष रखा, क्योंकि मैं बड़ा भाई हूँ तो पहले मेरा विवाह होना चाहिए। परंतु श्री गणेश कहने लगे कि नहीं, पहले मैं विवाह करना चाहता हूँ। जब वो दोनों आपस में कोई हल नहीं निकाल सके तो वो माता पार्वती और भगवान शिवशंकर के पास गए। शिवशंकर पार्वती जी ने उनसे कहा, तुम दोनों में से जो पहले पृथ्वी की 7 परिक्रमा करके हमारे पास लौटेगा, हम पहले उसका विवाह कर देंगे। इस पर दोनों भाई तैयार हो गए। कार्तिकेय का जो वाहन है वो है मोर। वो उस पर बैठे और फट से उड़ पड़े ताकि वो जल्दी से जल्दी पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगा सकें। परंतु गणेश जी का वाहन था चूहा। वो खुद भी काफ़ी भारी भरकम शरीर के थे, तो वो असमंजस में फंस गए कि वो यह कैसे पूरा कर पाएंगे। लेकिन आप सब जानते हैं कि जो श्री गणेश हैं वो ज्ञान और बुद्धि के सागर हैं, तो उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और अपने माता पिता को बीच में बिठाया। उसके बाद उन्होंने उनकी 7 बार परिक्रमा करी, जिससे उन्हें पृथ्वी की 7 परिक्रमा करने का फल प्राप्त हुआ। उसके साथ उन्होंने एक मंत्रोच्चारण भी किया। उनकी बुद्धि और चतुरता देखकर शिव शंकर और पार्वती दोनों बहुत अति प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री गणेश का विवाह पहले करने का निश्चय किया। श्री गणेश जी का विवाह प्रजापति जी की 2 पुत्रियों के साथ हुआ। एक का नाम था रिद्धि और एक का नाम था सिद्धि। इसके पश्चात उन्हें उनसे 2 पुत्रों की भी प्राप्ति हुई। रिद्धि से उन्हें लाभ नामक पुत्र की प्राप्ति हुई और सिद्धि से उन्हें शुभ नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। जब कार्तिकेय जी परिक्रमा करके लौटे तो उन्हें सारा वृतांत जो हमारे मैसेंजर हैं नारद मुनि जी, उन्होंने सुनाया। इससे वह जल उठे। उन्हें यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि गणेश जी का विवाह पहले हो गया। उन्होंने शिष्टाचार पूर्वक अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए और वहाँ से चल दिए। इस घटना से नाराज होकर कार्तिकेय भगवान क्रौंच पर्वत पर जाकर तप करने लगे। जैसे ही शिवशंकर पार्वती जी को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने नारद मुनि को भेजा वहाँ पर कि वो जाकर कार्तिकेय जी को समझा बुझाकर ले आए। परंतु कार्तिकेय जी काफ़ी नाराज़ थे और वो नहीं आए। इस पर पुत्र मोह में पार्वती माता जी को लगा कि अब उन्हें ही जाना पड़ेगा। उन्होंने शिवशंकर भगवान को साथ लेकर वहाँ के लिए प्रस्थान किया। परंतु कार्तिकेय जी को उनके आगमन का पहले ही पता चल गया और वो वहाँ से 3 योजन दूर किसी अन्य स्थान पर चले गए। कार्तिकेय भगवान के जाने के बाद जब शिवशंकर पार्वती जी क्रौंच पर्वत पर पहुँचे तो उन्होंने वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उस ज्योतिर्लिंग को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना गया, क्योंकि मल्लिका जी जो है वो पार्वती जी का नाम है और अर्जुन जो है वो शिवशंकर जी का नाम है। तो इसलिए जब वो दोनों एक साथ प्रकट हुए और वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए तो इसलिए उस स्थान का नाम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पड़ गया और वो उसी के नाम से आगे चलकर प्रसिद्ध हुआ। तो अब हम आपको बताते हैं कि मंदिर के अन्य तीर्थ एवं दर्शनीय स्थल कौन से हैं। हर मंदिर की तरह यहाँ भी टिकट लेकर ही मंदिर के दर्शन के लिए जाना पड़ता है। पूजा शुल्क का जो टिकट है वो सेपरेट होता है। यहाँ लिंग मूर्ति का स्पर्श भी प्राप्त होता है, जो कि सबसे अच्छी बात है, वरना कई जगह तो दूर से ही दर्शन करा दिए जाते हैं ज्योतिर्लिंग के। मल्लिकार्जुन मंदिर के पीछे पार्वती माता का मंदिर भी है। इन्हीं को मल्लिका देवी कहते हैं। इनके सभा मंडप में नंदी जी की विशाल मूर्ति भी है
और अगर मैं बात करूं यहाँ के जो सबसे प्रसिद्ध है, इसके बाद जो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बाद है पातालगंगा मंदिर, जो कि मंदिर के मेन पूर्व द्वार से लगभग 2 मील पर स्थित है। इसका रास्ता जो है वो काफ़ी मुश्किल है। 1 मील उतरने के बाद फिर 852 सीढ़ियाँ हैं जो आपको उतरनी होती है। अब देखिए, उतरना तो बहुत आसान बात है, लेकिन उन्हीं सीढ़ी जब उतरना होता है तो उसमें तो मज़ा आ जाता है, लेकिन हालत तो चढ़ने में ही ख़राब होती है। यात्री स्नान करके पातालगंगा से, जो कि कृष्णा नदी ही है, वहाँ से चढ़ने के लिए जल लाते हैं चढ़ाने के लिए। जब कृष्णा नदी में जो 2 नदियों का संगम होता है, यह स्थान त्रिवेणी कहा जाता है। इसके समीप पूर्व की एक और गुफा में भैरव आदि जी की मूर्तियाँ भी रखी हुई हैं। यह गुफा कई मील गहरी कही जाती है। अब यात्री जो हैं वहाँ पे बसों में जाकर 4 मील अंदर जाकर कृष्णा नदी में स्नान भी कर आते हैं। उसके बाद भ्रमरा देवी का जो मल्लिका मंदिर से पश्चिम में 2 मील पर यह मंदिर है। यह 51 शक्तिपीठों में से स्थित है। अब आपको बताना चाहूँगा कि शक्तिपीठ क्या होता है, कि जब सती जी के जो शव था वो क्षत विक्षत हुआ, तो उसके 51 जो शक्तिपीठ जो उनके टुकड़े गिरे उनको शक्तिपीठ कहा जाता है। जहाँ जहाँ भी वो टुकड़े गिरे थे, तो उसमें से एक टुकड़ा यहीं भी गिरा था, तो इसलिए मल्लिकार्जुन और शक्तिपीठ के दर्शन लोग एक साथ कर लेते हैं। इसके साथ वहाँ पास में शिखरेश्वर भी हैं जिनका मंदिर है, उसके साथ एक विल्वन मंदिर भी है वहाँ पे। ये श्रीशैल पर्वत का पूरा जो क्षेत्र है घोर वन के अंदर आता है, तो पैदल वहाँ जाना सेफ़ नहीं है। वहाँ सिर्फ शिवरात्रि के टाइम पर ही पैदल यात्रा होती है, वरना लोग अपनी गाड़ियों पे या बसों के द्वारा ही जाते हैं। तो विजयनगर के जो महाराज हैं, उन्होंने लगभग 500 साल पहले वो यहाँ पर आए थे। उनका नाम था कृष्ण राय। उन्होंने एक सुंदर मंडप का निर्माण करवाया था जिसका शिखर सोने का बना हुआ था। उनके 150 वर्षों बाद महाराज शिवाजी भी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन हेतु क्रौंच पर्वत पर पहुँचे थे। उन्होंने मंदिर से थोड़ी दूरी पर यात्रियों के लिए एक उत्तम धर्मशाला भी बनवाई थी। इस पर्वत पर और भी अन्य छोटे छोटे बहुत से शिवलिंग स्थित हैं जिनके लोग दर्शन करते हैं। अन्य शिव स्थलों की तरह यहाँ भी शिवरात्रि पर बहुत बड़ा मेला लगता है। यहाँ माँ पार्वती को भ्रमरांबा कहा जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से स्थित रहस्य और कथा अवश्य समझ में आई होगी। और आपको एक बात कहना चाहूँगा कि मुझे भी इन ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ पता नहीं था, तो मैंने सोचा अपने चैनल के माध्यम से खुद भी सीखूँ और आप लोगों को भी इस कथा का अनुसरण करूँ, जिससे हम दोनों को ही पुण्य की प्राप्ति हो जाए। तो अगले वीडियो के लिए जो है हम तीसरे ज्योतिर्लिंग पर जाएंगे, और तीसरा ज्योतिर्लिंग है हमारे महाकालेश्वर, जो कि उज्जैन में स्थित है, मध्य प्रदेश में। हम उनकी कथा और रहस्य जानेंगे, उनका इतिहास जानेंगे, मंदिर के आसपास क्या क्या है घूमने के लिए वो भी देखेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस वीडियो को शेयर जितना करेंगे आपको पुण्य मिलेगा, तो शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए जय भोले बाबा की।